दोपहर की चिलचिलाती धूप में पूरे बाजार का कोलाहल जैसे अचानक किसी ने छीन लिया हो। बीच सडैचिक पर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ तो थी, लेकिन किसी के मुंह से सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी। सबकी फटी हुई आंखें उस दृश्य को देख रही थीं, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। शहर के सबसे खूंखार और बेरहम पुलिस इंस्पेक्टर ने सरेआम एक बेहद साधारण सी दिखने वाली सूती कुर्ती पहने एक जवान लड्डेकी के गाल पर इतनी जोर का थप्पड़ जड्डी दिया था कि लड्डेकी का चश्मा छिटक कर दूर सड़क पर गिर गया था। उस लड्ढकी के होठों के किनारे से खून की एक पतली सी धार रिसने लगी थी, लेकिन उस लड्ढकी ने न तो चीख मारी और न ही उसके चेहरे पर खौफ की कोई लकीर आई। उसने बहुत ही शांति से अपना चश्मा उठाया, अपनी कुर्ती पर लगी धूल झाड़ दी और उस इंस्पेक्टर की आंखों में एक ऐसी बर्फीली और खौफनाक नजर से देखा, जिसने उस तपती दोपहर में भी उस इंस्पेक्टर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उस घमंडी इंस्पेक्टर को उस वक्त इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड एचकी को उसने एक बेबस और आम नागरिक समझकर अपनी खाकी वर्दी के गुरूर में थप्पड़ देच मारा है, वह असल में उसकी मौत का परवाना अपने हाथ में लेकर आई है। यह कहानी सिर्फ एक थप्पड़ डेच की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस भ्रष्ट व्यवस्था के मुंह पर पड़े उस करारे तमाचे की, जिसकी गूंज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। वर्मा स्टोरीज पर आज सुनिए न्याय और जज्बे की एक ऐसी दास्तान जो आपके रोंगटे खड्डे कर देगी। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़े और अपराधग्रस्त जिले प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ में कानून का कोई मोल नहीं था। यहाँ के थाने का प्रभारी इंस्पेक्टर रणवीर सिंह भदौरिया खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। 6 फुट का लंबा चौड़ा शरीर, घनी मूछें, पान चबाते हुए लाल काली आंखें और हाथ में हमेशा एक बेंत। रणवीर सिंह के लिए पुलिस की यह वर्दी कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोगों को डराने और उनसे पैसे ऐंठने का एक लाइसेंस था। पूरे इलाके में अवैध वसूली का कारोबार जोरों पर था और इस काम में रणवीर का सबसे बड़ा साथी था इलाके का कुख्यात गुंडा जग्गा सेठ। जग्गा सेठ के आदमी हर छोटे बड्ढे व्यापारी से हफ्ता वसूलते थे और जो पैसे देने से मना करता, उसकी दुकान दिन दहाड़े जला दी जाती थी। उसी बाजार के एक कोने में 60 साल के एक बहुत ही गरीब और बूढ़े सब्जी वाले केदारनाथ अपनी छोटी सी ठेला गाड्डी लगाते थे। केदारनाथ के घर में उनकी लकवाग्रस्त पत्नी और एक छोटी सी पोती थी, जिनके भरण पोषण का इकलौता सहारा वह सब्जी का ठेला ही था। आज सुबह ही जग्गा सेठ के 3 गुंडे केदारनाथ के ठेले के पास आकर खड़े हो गए। ए बुढ़े, इस महीने का हफ्ता निकाल, 5,000 रुपए जल्दी कर, वरना तेरा ये ठेला नाले में पलट दूंगा। एक गुंडे ने केदारनाथ का गिरेबान पकड़ते हुए कहा। केदारनाथ के हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोले, मालिक, मेरी तो पूरे हफ्ते की कमाई 500 रुपये नहीं हुई है। पत्नी की दवाइयों में सारे पैसे खर्च हो गए। मैं 5,000 कहाँ से लाऊंगा? मुझे इस बार मोहलत दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। लेकिन गुंडों के सीने में दिल कहाँ होता है। उस गुंडे ने केदारनाथ को जोर से धक्का दिया। केदारनाथ सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद उन गुंडों ने उनके ठेले को पलटना शुरू कर दिया। ताजी सब्जियां, टमाटर, गोभी सब सड़ ढाक पर बिखर कर कीचड़ डच में सन गए। गुंडे उन सब्जियों को अपने जूतों से कुचलने लगे। सड्ढाक के ठीक दूसरी तरफ एक चाय की दुकान पर इंस्पेक्टर रणवीर सिंह भदौरिया अपनी जीप लगाकर बैठा था। वह चाय की चुस्कियां ले रहा था और केदारनाथ की इस बर्बादी को देखकर ठहाके लगा रहा था। पूरी जनता तमाशा देख रही थी, लेकिन रणवीर सिंह के खौफ से कोई भी आगे आकर उस बूढ़े इंसान की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी पास के बस स्टैंड से सवारियों को उतारता हुआ एक खटारा सा ऑटो रिक्शा गुजरा। उस ऑटो से एक 26 साल की लडहचकी नीचे उतरी। लडहचकी ने एक बहुत ही साधारण सी हल्के नीले रंग की सूती कुर्ती और सफेद सलवार पहनी थी। बालों की एक साधारण सी चोटी बंधी थी। आंखों पर एक काले फ्रेम का चश्मा था और कंधे पर एक कपड़े का झोला टंगा हुआ था। वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि प्रतापगढ़ जिले की नई जिलाधिकारी डीएम निहारिका जोशी थी। निहारिका को यहाँ का कार्यभार कल संभालना था,
लेकिन वह इस जिले की असली और जमीनी सच्चाई देखने के लिए एक दिन पहले ही बिना किसी तामझाम, बिना लाल बत्ती की गाड़ी और बिना किसी सुरक्षाकर्मी के एक आम नागरिक के भेष में यहां पहुंच गई थीं। निहारिका की नजर जैसे ही सड़क पर गिरे हुए केदारनाथ और उनके बिखरे हुए ठेले पर पड़ी, उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे एक लाचार बूढ़े आदमी को पीट रहे हैं और पुलिस की वर्दी पहने एक अधिकारी पास खद्दा हंस रहा है। यह दृश्य देखकर निहारिका की रगों में दौड़ ढहता खून खौल उठा। वह तेज कदमों से भिड्ढ को चीरती हुई बीच सड़क पर पहुंची और सीधे उस गुंडे का हाथ पकड़ा लिया जो केदारनाथ को लात मारने वाला था। हाथ पीछे करो अपने, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक कमजोर और बूढ़े इंसान पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? निहारिका की आवाज में एक ऐसा तीखापन और कड्डाइचकपन था जिसने एक पल के लिए उन गुंडों को भी चौंका दिया। गुंडे ने निहारिका को ऊपर से नीचे तक देखा और एक भद्दी सी हंसी हंसते हुए बोला, ए लड्डैच की, तू कौन है बे? ज्यादा हीरोइन बनने का शौक है क्या? चुपचाप अपना रास्ता नाप, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो इस बुढ़े का किया है। निहारिका उस गुंडे से बात करने के बजाय सीधे सड़क पार करके इंस्पेक्टर रणवीर सिंह के पास पहुंची। रणवीर अभी भी अपनी कुर्सी पर पैर पसारे बैठा था। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने खुलेआम कुछ गुंडे एक गरीब नागरिक की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं और उसे पीट रहे हैं, और आप यहां आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं। क्या यही आपकी ड्यूटी है? निहारिका ने पूरी निर्भीकता से रणवीर की आंखों में आंखें डालकर पूछा। रणवीर सिंह भदौरिया ने अपना पान थूका, अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और निहारिका को बहुत ही नीची और घटिया नजर से घूरते हुए अपनी कुर्सी से उठा। ड्यूटी? मुझे सिखाएगी तू ड्यूटी? कौन है तू? किसी मास्टर की बेटी है या कोई समाज सेविका? ऐ छोकरी, ये प्रतापगढ़ है। यहाँ कानून किताबों से नहीं, रणवीर सिंह भदौरिया की मर्जी से चलता है। वो बुढ़ा हफ्ता नहीं देगा तो जूते खाएगा। और तू ज्यादा जबान लड्ढाई तो महिलाओं के खिलाफ शांति भंग करने का ऐसा झूठा मुकदमा ठोकूंगा कि तेरी सारी जवानी हवालात के अंदर सड़क जाएगी। चल भाग यहां से, भाग। निहारिका एक इंच भी पीछे नहीं हटी। उसका स्वर अब और भी ज्यादा कठोर हो चुका था। आप एक वर्दीधारी अधिकारी हैं, किसी गली के गुंडे नहीं। मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे मांग करती हूं कि आप तुरंत इन गुंडों को गिरफ्तार करें और इस बूढ़े व्यक्ति के नुकसान की भरपाई करवाएं, वरना मुझे पुलिस अधीक्षक एसपी से आपकी शिकायत करनी पड़ ढेगी। शिकायत शब्द सुनते ही रणवीर सिंह का गुरूर बुरी तरह आहत हो गया। उसे लगा कि एक मामूली सी, कमजोर सी लड्डेच की भरे बाजार में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। उसका खून सिर पर सवार हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना भारी और कठोर हाथ उठाया और पूरी ताकत से निहारिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ डाच दिया। छटाक! ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बाजार सन्न रह गया। निहारिका का चश्मा दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून रिसने लगा। केदारनाथ जमीन पर बैठे बैठे रोने लगे। उन्हें लगा कि उनके चक्कर में इस बेचारी बच्ची की जान पर आ बनी है। रणवीर ने अपनी उंगली निहारिका के चेहरे की तरफ तानते हुए दहा कर कहा, यह थप्पड़ याद रखना। औरतें हो तो अपनी हद में रहना सीखो। मुझे कानून और मेरी ड्यूटी मत सिखाना। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? लेकिन निहारिका न तो रोई, न चीखी और न ही वहां से भागी। उसने बहुत ही इत्मीनान से सड़क से अपना चश्मा उठाया, अपनी कुर्ती के आस्तीन से अपने होठों का खून पोंछा और फिर उसने अपने झोले से एक बहुत ही साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। उसने एक नंबर मिलाया और फोन कान पर लगा लिया। पूरा बाजार और रणवीर सिंह भदौरिया उसे हैरानी से देख रहे थे। राघवेंद्र जी, मैं निहारिका जोशी बोल रही हूँ। मैं इस वक्त प्रतापगढ़ के मुख्य बाजार में हूँ। मुझे यहाँ तुरंत एक पूरी पुलिस फोर्स चाहिए और आप खुद यहाँ मौजूद होंगे अगले 5 मिनट के अंदर। निहारिका ने बहुत ही ठंडे और खौफनाक स्वर में आदेश दिया। रणवीर सिंह ने जब निहारिका की बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह, मैडम तो किसी राघवेंद्र को बुला रही हैं। बुला ले अपने आशिक को या अपने किसी नेता चाचा को। आज मैं भी देखूं कि इस शहर में मुझे कौन हाथ लगा सकता है। लेकिन रणवीर सिंह की यह हंसी महज 4 मिनट ही टिक पाई। अचानक बाजार के दोनों कोनों से पुलिस के सायरन की तेज और कान फाड़ा देने वाली आवाजें गूंजने लगीं।
लोगों ने देखा कि धूल उड़ाती हुई 6 से 7 पुलिस की भारी गाड़ियां, जिनमें नीली और लाल बत्तियां चमक रही थीं, बाजार में प्रवेश कर रही थीं। सबसे आगे जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी राघवेंद्र प्रताप की सरकारी गाड़ी थी। गाड़ियों के रुकते ही उनमें से हथियारों से लैस दर्जनों पुलिसकर्मी बाहर निकले और उन्होंने पूरे बाजार को चारों तरफ से घेर लिया। यह नज़ारा देखकर रणवीर सिंह भदौरिया के हाथ से उसकी चाय की प्याली छूटकर जमीन पर गिर गई। जग्गा सेठ के वो तीनों गुंडे तो डर के मारे पसीने से भीग गए। एसपी राघवेंद्र प्रताप अपनी गाड़ी से उतरे। वह लगभग दौड़ते हुए निहारिका के पास पहुंचे। उन्होंने निहारिका की सूती कुर्ती, उसके होंठ पर लगा खून और जमीन पर गिरे हुए केदारनाथ को देखा। राघवेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक भयानक घबराहट थी। उन्होंने तुरंत निहारिका के सामने तनकर खड़ीडीछे होकर एक शानदार सैल्यूट सलामी मारा। जय हिंद मैडम, आई एम सॉरी मैम, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप आज ही शहर आ जाएंगी, और वो भी अकेले, इस तरह से। ये आपके होठों पर खून। क्या हुआ मैम? एसपी राघवेंद्र प्रताप की कांपती हुई आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। यह सैल्यूट और यह संवाद सुनते ही रणवीर सिंह भदौरिया के पैरों के नीचे से जैसे किसी ने पूरी धरती ही खींच ली हो। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे उसे लकवा मार गया हो। मैं, मैडम, रणवीर के मुंह से हकलाते हुए सिर्फ इतना ही निकला। निहारिका ने बहुत ही कठोर नजरों से राघवेंद्र की तरफ देखा और कहा, एसपी साहब, मैं इस जिले का कार्यभार संभालने से पहले यह देखना चाहती थी कि आपके थानेदार इस जिले में किस तरह का कानून चलाते हैं, और मैंने जो देखा वह अत्यंत शर्मनाक है। आपके इस इंस्पेक्टर रणवीर सिंह भदौरिया ने अभी अभी प्रतापगढ़ की नई जिलाधिकारी डीएम को सरेआम सर डी डी डेच पर एक थप्पड़ दे डी दे मारा है। जैसे ही जिलाधिकारी डीएम शब्द बाजार में गूंजा, हर इंसान की सांसें अटक गईं। बाजार में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। वो आम सी दिखने वाली लड़की कोई समाज सेविका या कॉलेज की छात्रा नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की एक उच्च कोटि की अधिकारी और इस पूरे जिले की नई मालकिन थी। रणवीर सिंह भदौरिया के तो जैसे प्राण ही पखेरु हो गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस खाकी वर्दी और जिस बाहुबल का उसे घमंड था, वह घमंड अब धूल बनकर हवा में उड्डी एच चुका था। रणवीर की टांगें उसका साथ छोड़ ढा गईं और वह धड़ाम से निहारिका के पैरों में गिर पद्धा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो बस। रणवीर फूट फूट कर रोने लगा। वह निहारिका के पैरों को कसकर पकड़ डैन कर गिद्ध गिद्धा रहा था। निहारिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए और एक नफरत भरी नजर से उस भ्रष्ट पुलिस वाले को देखा। चुप रहो रणवीर सिंह, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अगर मैं इस जिले की डीएम न होकर सच में एक आम और गरीब एलडीएच की होती, तो क्या तुम्हारे इस थप्पादेज को जायज मान लिया जाता? तुमने आज डीएम को थप्पादेज नहीं मारा है। तुमने इस देश के संविधान, इस वर्दी के सम्मान और इस देश की हर उस लाचार औरत पर हाथ उठाया है जो न्याय की उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आती है। तुम जैसे रक्षक जब भक्षक बन जाते हैं, तभी इस देश का आम नागरिक कानून से भरोसा खो देता है। निहारिका का एक एक शब्द रणवीर के सीने में किसी खंजर की तरह उतर रहा था। निहारिका ने एसपी राघवेंद्र की तरफ मुद्द कर आदेश दिया, एसपी साहब, मैं इंस्पेक्टर रणवीर सिंह भदौरिया को अभी इसी वक्त निलंबित सस्पेंड करती हूं। इसके वर्दी के सितारे अभी यहां सडीडीडीए चेक पर उतारे जाएं और एक महिला पर जानलेवा हमला करने, अपनी ड्यूटी का पालन न करने और अवैध वसूली में शामिल होने के आरोप में इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और हां, ये जग्गा सेठ के जो 3 गुंडे यहां खड़े हैं, इन्हें ऐसा सबक सिखाइए कि इस पूरे जिले में कोई भी गुंडा किसी गरीब की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। एसपी राघवेंद्र ने तुरंत अपने सिपाहियों को इशारा किया। पलक झपकते ही रणवीर सिंह भदौरिया को हथकड़ियां पहना दी गईं। उसके कंधे से इंस्पेक्टर के सितारे नोच लिए गए। जो रणवीर सिंह कुछ देर पहले इस बाजार का भगवान बना हुआ था, आज वह एक मुजरिम की तरह पुलिस की गाड़ी में धक्के मारकर बिठाया जा रहा था। जग्गा सेठ के गुंडों को भी पुलिस ने जानवरों की तरह घसीटते हुए अपनी जीप में डाल लिया। भीड़ में अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खुशी से झूम उठे। प्रतापगढ़ में आज सालों बाद किसी को न्याय मिला था।
निहारिका ने मुड़ कर केदारनाथ की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर हाथ जोधे बैठे रो रहे थे। निहारिका ने अपने हाथों से उस बूढ़े इंसान को उठाया, उनकी कुर्ती से धूल झाड़ दी। रोइए मत बाबा, आज के बाद इस प्रतापगढ़ में न तो कोई रणवीर सिंह भदौरिया आपको डराएगा और न ही कोई जग्गा सेठ आपसे हफ्ता मांगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। निहारिका ने अपने झोले से कुछ पैसे निकाले और केदारनाथ के हाथों में रखते हुए कहा, बाबा, आपके इस नुकसान की भरपाई तो सरकारी खजाने से होगी, लेकिन तब तक के लिए आप ये पैसे रखिए और अपनी पत्नी का इलाज करवाइए। अगर कोई भी परेशानी हो तो सीधा मेरे कार्यालय आइएगा। आपके लिए डीएम कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। केदारनाथ ने रोते हुए अपने दोनों कांपते हाथों से निहारिका के सिर पर हाथ रखा। तू कोई अधिकारी नहीं बेटी, तू तो साक्षात मां भवानी का रूप है, जो हम गरीबों की रक्षा करने आसमान से उतर आई है। भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे। निहारिका मुस्कुराई। उन्होंने केदारनाथ के बिखरे हुए ठेले से एक टमाटर उठाया, उसे अपनी कुर्ती से साफ किया और बहुत ही सम्मान से खा लिया। यह उनका तरीका था उस गरीब को यह बताने का कि उसका सम्मान उस बाजार के किसी भी अमीर से कहीं बढ़कर है। उस दिन के बाद से प्रतापगढ़ की सूरत बदल गई। निहारिका जोशी के खौफ और उनके न्याय ने जिले के सारे गुंडों और भ्रष्ट अधिकारियों की कमर तोड़ डच दी। जो लोग सोचते हैं कि सत्ता और पावर सिर्फ पैसे और गुरूर में है, उन्हें उस दिन समझ आ गया था कि असली पावर तो कलम, शिक्षा और ईमानदारी में बसती है। एक साधारण सी कुर्ती और चश्मे के पीछे छुपी एक सच्ची अधिकारी की ताकत ने यह साबित कर दिया था कि जब न्याय अपनी कुर्सी पर बैठता है तो बड़े बड़े बाहुबलियों के सिंहासन भी मिट्टी में मिल जाते हैं।